हमारे गांव के 3 साल का एक बच्चा जो बोल सकता है और 90 साल का बुजुर्ग जो देख सकता है। अगर आज 11 दिया हूँ, कल 51 लगेगा तो 51 देने का काम करूँगा। बचपन से हमारी अभिलाषा थी कि जब मैं बड़ा हूं तो मूछ रखूं। कि हमारी टक्कर किसी से है नहीं। बहुजन समाज पार्टी यहाँ एक नंबर की प्रत्याशी बन के चल रही है। यहाँ लोग त्रस्त हैं, बड़ी जातियाँ त्रस्त हैं। यहाँ एक तरफा एक ही जात का हुकूमत चला है, थाने, तहसील और ब्लॉक पर। न्यू आजाद स्पोर्टिंग क्लब सिकिया के तत्वाधान में अंतर्राज्यीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। छपरा बिहार बनाम खैराबाद उत्तर प्रदेश के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधानसभा सिकंदरपुर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी श्री संजीव कुमार वर्मा एवं विशिष्ट अतिथि श्री गुड्डू भैया द्वारा फीता काटकर भव्य उद्घाटन किया गया, जिसमें छपरा की टीम 1-0 से विजयी रही। इस प्रतियोगिता एवं फाइनल मैच का भव्य आयोजन सफलतापूर्वक कराने के लिए तत्परता से गजेंद्र प्रताप सिंह एवं युवा ब्रिगेड के अध्यक्ष श्री डिम्पल सिंह तथा सभी सहयोगी गण, मुख्य रूप से श्री संतोष सिंह, ऋषभ सिंह, जन्मेजय सिंह, त्रिभुवन सिंह, पिंकू सिंह, संतोष यादव, बबलू यादव, सद्दाम, जाकिर हुसैन, मोहम्मद इशा भाई, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि शशि प्रकाश उर्फ बड़क जी, श्री राम आशीष राम श्रम विभाग, पिंटू यादव, शिवम सिंह राजपूत, चंदन सिंह, श्री संजय सिंह अध्यापक, अरविंद सिंह, कमेंटेटर श्री विभूति सिंह, कमेंटेटर श्री उमेश चंद्र सिंह, कमेंटेटर डॉक्टर सनुल्ला, शुभम सिंह, विकास गौड़, रोहित गौड़, श्री सोनू सिंह बागी, आईएनसी डायरेक्टर, राजकुमार सिंह अध्यापक, बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री विजय राम जी, श्री रामानंद राम जी एवं सभी समस्त युवा एवं वरिष्ठ साथियों तथा सभी समस्त ग्राम वासियों का भरपूर सहयोग रहा। खेल के साथ साथ चुनावी सरगर्मी भी रही और चुनावी माहौल भी बना। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। सबसे पहले इस सभी को नमन करते हैं। यहाँ के स्थान पे खिलाड़ू उनको नमन करते हैं। मैं इस कमेटी के यही कहना चाहता हूँ कि जो आदर्श फुटबॉल प्रतियोगिता हो रहा है, इससे आगे चल के करें और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ये लोग फुटबॉल कराएं। और मैं जितना, अगर आज 11 दिया हूँ, कल 51 लगेगा तो 51 देने का काम करूँगा। और हम हमारे कमेटी के अध्यक्ष हैं बबलू भाई, रितेश सिंह और डिम्पल भाई, तमाम इस कमेटी के सदस्य सबको हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। अभी आप बताएंगे कि जो ट्रॉफी लेकर आप लोग भ्रमण कर रहे थे तो उसका उद्देश्य क्या रहा? सर, ये ट्रॉफी लेने का उद्देश्य ये है कि जितने यहाँ पर आए हुए दर्शकगण हैं और युवा हैं, बच्चे हैं, ये ट्रॉफी देखकर उनके मन में उत्साह जागृत हो कि ऐसा आयोजन अपने हर गांव में वो करा सके, और करा ना सके तो कम से कम हमारे ग्राउंड पर आकर के हमें उत्साहित कर सके। और ऐसा ही उत्साहित करें कि हर साल की भांति इस साल और आने वाले हर समय में हम लोग इससे अच्छा कार्यक्रम कर सकें। और इसमें जितना अगर महत्व दिया जाए तो हमारे गांव के 3 साल का एक बच्चा जो बोल सकता है और 90 साल का बुजुर्ग जो देख सकता है, उसका समान सहयोग है। इसमें किसी का समान सहयोग के अलावा ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये ट्रॉफी लेकर घूमें और लोगों का उत्साह वर्धन करें। एक सवाल आपसे करना चाहूँगा। जब से सिकिया में यह प्रतियोगिता होती है, लगभग मैं कंटिन्यूअस आता रहता हूँ। एक चीज़ देखने को मिलती है, आपकी मोछें हमेशा टाइट रहती हैं। इसका राज क्या है? बचपन से हमारी अभिलाषा थी कि जब मैं बड़ा हूं तो मूछ रखूं। और जब से अभिनंदन जो हमारे सैनिक थे उनकी मूछें देखा मैंने, तब से हमें अपने आप पर गर्व हुआ कि हमारा मूछ रखना सार्थक हो गया। मेरा नाम अभय सिंह राजपूत है। मैं सिकिया का रहने वाला हूँ। ऐसे में जन्म मेरा यूपी में तो नहीं हुआ, गुजरात और अहमदाबाद सिटी में हुआ है। लेकिन मैं वर्षों से हर साल कोई ना कोई प्रसंग में यहाँ आना जाना होता है और चुनाव का माहौल चल रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने बलिया डिस्ट्रिक्ट की जो
6 के 7 सीटें सबकी जवाबदारी सर्वे करने की मुझे दी है, जिसकी मदद करने के लिए उम्मीदवारों को मैं यहाँ आया हूँ। उसके उपलक्ष्य में सिकिया गांव में फुटबॉल मैच चल रहा है, यह जानकर आनंद हुआ और यहाँ पर यहाँ के युवाओं ने मुझे बुलाया, आमंत्रण दिया, मुझे सत्कार दिया और मैच देखने का जो आनंद मुझे यहाँ पे मिला उसके लिए सभी युवाओं और यहाँ के वरिष्ठ महानुभावों का हार्दिक आभार और धन्यवाद मानता हूँ। सिकिया में फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में आप चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ उपस्थित हुए हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ उपस्थित क्षेत्रवासियों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मीडिया के माध्यम से मैं यहाँ उपस्थित सारे ग्रामवासियों के साथ साथ सम्मानित जनता को आभार प्रकट करता हूँ। हम जैसे कार्यकर्ता को यहाँ बुला करके आपने सम्मान बढ़ाने का काम किया, मनोबल बढ़ाने का काम किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी। सिकंदरपुर विधानसभा में चूँकि 3 तारीख को यहाँ मतदान होना है, तो आपकी सीधी टक्कर किससे है, भाजपा से या समाजवादी पार्टी? इस समय की स्थिति के बारे में अगर पूछा जाएगा तो निश्चित रूप से सारे जनता का अनुमान है कि हमारी टक्कर किसी से है नहीं। बहुजन समाज पार्टी यहाँ 1 नंबर की प्रत्याशी बन के चल रही है और पिछले 15 वर्षों में तमाम नेताओं को लोगों ने देखा है, उनकी कार्यशैली को देखा है, उनके गतिविधि को देखा है। इसके अनुसार सारे जनता का यह मूड है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी के युवा साथी संजीव कुमार वर्मा को जिताना है और बहुजन समाज पार्टी जब यहाँ आएगी मजबूती से तो निश्चित रूप से क्षेत्र के विकास का काम तेज़ रफ्तार से बढ़ने का काम करेगा और थाने तहसील से लगाई तमाम हॉस्पिटल की जो दुर्दशा है उसको सुधारने का हम लोग काम करेंगे। आपके साथ अखिलेश सिंह, गुड्डू सिंह जो हैं वह सारथी के रूप में निरंतर आपके साथ घूम रहे हैं, इस पे आप क्या कहें? निश्चित रूप से यह बहुत ही अच्छी बात है और साथ ही साथ हमारे गार्जियन हैं, इनका आशीर्वाद मिला है और इनके साथ लगभग इस वार्ड में 25-30 हज़ार जनसंख्या के वोटर हैं। वोटरों के साथ जो इनका तालमेल है और गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले आदरणीय गुड्डू सिंह जी हम लोग के साथ हैं और निश्चित रूप से हम बता देना चाहते हैं आपको, यह हम जैसे लोगों का यह कहा जाएगा एक तरीके से सौभाग्य है कि आप जैसे महापुरुष। सिकंदरपुर विधानसभा में किन मुद्दों के साथ अभी आप चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्य मुद्दे क्या हैं? देखिए, सिकंदरपुर का मुख्य मुद्दा है कि जिस तरीके से 5 सालों में लोगों को ठगने का काम किया, गरीब असहाय समाज के लोगों को दबाने का काम किया गया है, तमाम जो भ्रष्टाचार का काम किया गया है उसको हम लोग ख़त्म करके न्याय मुक्त शासन चलाने का काम करेंगे और निश्चित से गरीब असहाय समाज के लोगों को मदद दे करके और आने वाले समय में जो दुर्दशा है सिकंदरपुर विधानसभा की उसकी दशा को और दिशा को भी बदलने का काम करेंगे। यह चुनाव आपके द्वारा जातिगत आधार पर लड़ा जा रहा है या विकास के मुद्दे पर चुनाव? देखिए, जातिगत आधार तो एक तरीके से नहीं कहा जाएगा, जातिगत आधार का कोई मतलब नहीं है। चुनाव व्यक्ति विशेष पर लड़ा जाता है और जातिगत आधार तो पार्टियां तय करती हैं, इसमें जनता का कोई बहुत रोल नहीं होता है। और निश्चित ही ऐसा मैं मानना है हमारा कि इस बार चुनाव विकास और नौजवान के साथ का हो रहा है। नौजवानों ने मन बनाया है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी के हाथी के बटन को दबाना है और नौजवानों ने जब बीड़ा उठाई है, आदरणीय गुड्डू सिंह जी ने जब यह संकल्प लिया है तो निश्चित ही यहाँ कोई हमारी लड़ाई नहीं है और आने वाले समय में जनता का सेवा करने का हमें मौका मिलेगा, यह मैं निश्चित कहना चाहता हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं संजीव कुमार वर्मा जी, उनकी दावेदारी इस समय कितनी मजबूत है? सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, मीडिया प्रभारी को, और हमारे सिकंदर विधानसभा में जो ऐतिहासिक जो लहर चल रही है, एक जाति बंधन टूट गया है, किसी से लड़ाई नहीं है, इनको हर वर्ग का वोट मिला है। आप घूम कर पता लगा लीजिए, ठाकुर ब्राह्मण भूमिहार यहाँ लोग त्रस्त हैं, बड़ी जातियाँ त्रस्त हैं। यहाँ एक तरफा एक ही जात का हुकूमत चला है, थाने तहसील और ब्लॉक पर एक ही बिरादरी का चला है। इससे लोगों को मैं आक्रोश है, गुस्सा, ये गुस्सा लौटने वाला नहीं है। यहाँ का नौजवान खोज रहा है कि हमारे दुख सुख में आवे, यहाँ का विदेशी नेता न रहे। यहाँ के लोग मैंने खोज रहे हैं कि हमारे मरने जीने सुख दुख में शादी ब्याह में आवे, और थाने तहसील पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसको बंद करने के नौजवान खोज रहे हैं। और हमारे इलाके में ऐतिहासिक जीत होगी सिकंदरपुर में, ये पता लगा लिया, कोई जात बंधन नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के संजीव वर्मा नौजवान प्रत्याशी हैं, इनसे किसी की टक्कर नहीं रहेगी। ये चुनाव 20 तारीख से 30 तारीख में मालूम हो जाएगा कितना जोरदार पकड़ रहा है। अभी तो हम लोग अपना हिसाब किताब बनाकर चल रहे हैं, लेकिन 20 से मालूम हो जाएगा कि क्या यहाँ की रफ्तार है।
बलिया सिकंदरपुर से लड्डन भाई की रिपोर्ट।